प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य आशीष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष और हम बात करेंगे आज बहुत ही मुख्य बिंदुओं पर। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपको आज ग्रह प्रवेश से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ में अध्यात्म और ज्योतिष जगत की तमाम वीडियोस को आप देख सकें। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वह ग्रह प्रवेश की उन मुख्य बिंदुओं पर 7 ऐसी बातें हैं जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ग्रह प्रवेश आप कभी भी करें, यूं तो मैं आपको वर्ष भर में जो तमाम महीनों के हिसाब से आपको ग्रह प्रवेश की तिथियां होती हैं शोधन करके, वह तिथियां मैं आपको हमेशा की भांति एस्ट्रो आचार्य आशीष चैनल पर हो या फिर अध्यात्म और ज्योतिष चैनल, दोनों ही चैनल पर मैं आपको समय समय पर ये सब तमाम जानकारियां देता रहता हूं। आप प्लेलिस्ट में मुहूर्त वाले फोल्डर को चेक कर सकते हैं और वहां पर तमाम जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग हैं या फिर अमृत सिद्धि योग हैं, इन योगों पर भी मैं चर्चा करता रहता हूं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दर्शकों, मैं आज गृह प्रवेश की जो मुख्य बातें हैं वह मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और यदि आप अपने जन्म कुंडली से संबंधित जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या रत्न रुद्राक्ष की सलाह आप प्राप्त करना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है और आप उसके लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सामूहिक कोई अपना सामान्य कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ही लिखें, आपको यहीं पर उसको उत्तर दिया जाएगा। विशेष प्रस्तुतियों में विशेष जानकारी के लिए ही आप इन नंबरों पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए लौटते हैं प्रसंग पर। निकालना चाहिए और उसके बाद विधि विधान के साथ आपको जो है गृह प्रवेश करना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, मात्र हवन कर लिया या सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली या सुंदरकांड कर लिया और हमें लगता है कि हमने गृह प्रवेश कर लिया, पार्टी करवा दी। पार्टी करने से आपके स्वजन संबंधीजन तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो देवों को प्रसन्न करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है, उस भूमि से जुड़े हुए जो चीज़ें थी, जो तत्व कुछ वहाँ पर थे, उनको प्रसन्न करना है, वास्तु को प्रसन्न करना है, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अब हम कर लेते हैं सबसे पहले महीने का चयन। जब हम गृह प्रवेश करें तो कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें हमें गृह प्रवेश करना चाहिए, सबसे पहले हम इस पर विचार करें। तो मैं आपको बता दूं, जब भगवान सूर्य उत्तरायण में होते हैं, गोचर में मकर से लेकर के मिथुन राशि पर्यंत जब उसमें बीच में होते हैं, तो ये महीने शुभ है। माघ का महीना है, फाल्गुन है, बैसाख है, जेठ है, चंद्रमास के हिसाब से ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो उत्तरायण काल में बैसाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है, माघ का महीना है, फाल्गुन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, ये तमाम जो महीने हैं ये जो है गृह प्रवेश के लिए यहाँ पर अच्छे माने गए। अब हम बात कर लेते हैं कि इन महीनों के अलावा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए, जैसे कि जब बृहस्पति और शुक्रदेव अस्त ना हो, यदि ये दोनों ग्रह अस्त हैं तो हमें इसका महीने होने के बाद भी हमें इसका चयन नहीं करना होता है। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा बृहस्पति सिंहस्थ या मकरस्थ हो, यानी सिंह राशि में हो या मकर राशि में हो, तो भी हमें इसको यहाँ पर चयन नहीं करना होता है। तथा सूर्य मीन राशि में हो तो उस समय विशेष रूप से इसको छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो महीने का और महीने में कुछ ग्रह स्थितियों की हमने बात की। दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या आता है कि सभी स्थिर नक्षत्र, जैसे कि हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है, रोहिणी है, या मैत्र नक्षत्र जो होते हैं जैसे कि मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, वे सभी नक्षत्र जो मुख्य द्वार की दिशा में पड़ते हों, नवनिर्मित घर के
घर में जो है गृह प्रवेश के लिए ये शुभ माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मुख्य जो मैंने कहा कि द्वार की दिशा में पड़ते हैं, मुख्य द्वार में, तो दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? इसमें सीधा से इसका स्पष्ट सूत्र है कि कृतिका से लेकर के आश्लेष तक के जो नक्षत्र है वो पूर्व दिशा, नक्षत्रों की पूर्व दिशा मानी जाती है। मघा से लेकर के और विशाखा तक दक्षिण दिशा, अनुराधा से श्रवण तक के नक्षत्रों का पश्चिम दिशा, और धनिष्ठा से भरणी तक के जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों की दिशा उत्तर दिशा होती है। अतः घर के मुख्य द्वार की जो दिशा होगी उस दिशा के नक्षत्र भी उस दिशा में गृह प्रवेश के लिए अनुकूल माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं, किसी घर के मुख्य द्वार का जो है मुख पश्चिम दिशा में मान लो, उदाहरण के तौर पर अगर पश्चिम दिशा में हो तो अनुराधा से श्रवण तक के जो नक्षत्र हैं, ऊपर स्पष्ट है, उसी सभी नक्षत्र उस घर में गृह प्रवेश के लिए ये अनुकूल माने जाएंगे। इसका तीसरा पॉइंट हुआ। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 और 15 ये तिथियां, यानी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। ठीक है, तिथियों को गृह प्रवेश के लिए अच्छा माना गया है। अगर ये तिथियां पड़ती हैं, महीने ऊपर बता दिए, नक्षत्र बता दिया, और नक्षत्र के बाद अब ये बार, ये तिथियां, और तिथियों के बाद अब बार की हम बात करें तो मंगल और रवि को छोड़ दें तो शेष सभी बार इसमें शुभ माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यहां पर एक और आ जाती है, भद्रा और क्रांति साम्य का इसमें त्याग करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के लग्न की, क्योंकि लग्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्, इस पर हमें विचार जो है विस्तार से करना चाहिए। अब हम द्विस्वभाव और स्थिर राशियां की जो लग्न है, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो ये जो राशियां हैं अथवा ग्रह स्वामी के जन्म चंद्रमा से या लग्न से 3, 6, 10 या 11 भाव की राशियों के लग्न को गृह प्रवेश के लिए शुभ माना जाता है। स्पष्ट हो चुका है? लग्न से 1, 7, 10, 5, 9, 2, 3, 11 भाव में शुभ ग्रह और 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह हों और 4, 8 भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये डीपली है, इस पर इतना विचार ना भी करें तो भी चलेगा। लेकिन लग्न के राशि स्वामी जब चंद्रमा की राशि अथवा लग्न से अष्टम भाव की राशि में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा का बड़ा रोल होता है, अपनी राशि के हिसाब से चंद्रमा को हमेशा हर मुहूर्त पर हमें बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से ही दैनिक राशिफल हो या दैनिक स्थितियों पर हमें जो विचार करना होता है इसी पर करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं लग्न की, तो लग्न भी इसमें बहुत अपने आप में अहम होता है कि कौन से लग्न में हमें करें। तो ये 2 चीजें तो खासकर मुहूर्त में स्पष्ट है कि बहुत ही गंभीरता से इनको लेना चाहिए। मैं आपको एक यहाँ पर बड़ी अच्छी चर्चा आपको सुना देता हूँ। और जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली थी उसके लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 का जो समय रखा, दिन रखा, तो उस दिन जो यहाँ पर मूर्धन्य हरदेव शर्मा जी और सूर्यनारायण व्यास 2 ज्योतिषियों ने देखा कि ये समय अनुकूल नहीं है, ये ज्योतिष का अच्छा ज्ञान रखते थे। इन्होंने स्थिति को देखा कि आज तो समय उचित नहीं है। तब इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि नहीं, आप समय के लिए जो है दिन के लिए तो पाबंद थे, लेकिन समय इन्होंने अपने हिसाब से चयन किया रात्रि 12 बजे का। क्यों किया? क्योंकि चंद्रमा उस समय एक तो पुष्य नक्षत्र में थे, अभिजित उस समय योग बन रहा था, और लग्न वृषभ लग्न का उदय उस समय हो रहा था। ये 3 चीजें विशेष कर थी। एक स्त्रीत्व जो है साम्राज्य के लिए उन्होंने एक अच्छे मुहूर्त का चयन किया, भले ही रात में किया। तो आप इसी से स्पष्ट होता है कि मुहूर्त अपने आप में कितना
जो है महत्वपूर्ण होता है। कुछ अन्य यहाँ पर विचारणीय बिंदु हैं, जैसे कि पूर्व घर का पूर्वमुखी यदि घर है तो गृह प्रवेश के लिए पूर्णा तिथियों को श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणमुखी घर में प्रवेश करना हो तो उसके लिए नंदादि तिथियों को, पश्चिम मुखी घर में हो तो भद्रादि तिथियों को, और उत्तरमुखी घर में प्रवेश करने के लिए जया आदि तिथियों को यहाँ पर अच्छा माना गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गृह प्रवेश के लिए यहाँ पर श्रेष्ठ और उत्तम है। प्रिय दर्शकों, आज ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। यदि आप अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली आदि का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में, रत्न रुद्राक्ष से संबंधित आप सलाह लेना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए लगातार नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। आप समय लेकर के प्रश्न आपका कोई होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिखें, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से कोई आप सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के जो नंबर यहाँ पर हैं अपॉइंटमेंट्स, उसमें आप समय ले सकते हैं और उसके बाद आप संपर्क कर सकते हैं।